हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। चौधरी हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेहमान जा चुके थे। वहीं अभिमन्यु दादी को कन्विंस किया कि ये सब अधीरा ने जानबूझकर नहीं किया दादी, इसमें ज़रूर किसी की सोची समझी साजिश है। कल्याणी जी का शक यकीन में बदल गया जब उन्होंने बिजली के हाथ में छोटी सी शीशी देखी। अभिमन्यु बिजली के हाथ से शीशी लेकर देखा, फिर वो खोलकर देखा तो पूरे हॉल में दुर्गंध फैल गई। कल्याणी जी खांसते हुए बोली, हे माता रानी, आपने अधीरा की रक्षा की है। वह शायद ये उसके उपवास का फल है। अभिमन्यु भौं सिकोड़ते हुए, दादी ये सब दवा जान ले सकती थी। यशोधरा जी, ऐसे काम इस घर में कौन कर सके है। सभी की नजरें क्यारा की तरफ गईं। क्यारा सब कपाते हुए बोली, ओ माय गॉड, इतनी घटिया हरकत करते हुए उसे शर्म भी नहीं आई। अधीरा को मारकर आखिर उसे क्या मिलेगा। कल्याणी जी शीशे लेते हुए बोली, ये सब छोड़ो, अभी तुम अधीरा के पास जाओ, उसका ध्यान रखो। अभिमन्यु रूम में आकर देखा तो अधीरा चादर में लिपटी चैन से सो रही थी। अभिमन्यु अधीरा के पास बैठकर उसे जगाने की कोशिश किया। तभी चांद की रोशनी अधीरा के चेहरे को छूने लगी। अधीरा थोड़ी सी कसमसाई, फिर अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए सो गई। अभिमन्यु खिड़की से चंद्रमा को देखा। मैं तो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मेरी अधीरा रोज रात को तुम्हें देखकर सोती है, बहुत भरोसा करती है तुम पर। तभी अधीरा करवट बदली और बड़बड़ाते हुए बोली, हमें कोई प्यार नहीं करता, हम से सब झूठ बोलते हैं, हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभिमन्यु अधीरा की बगल में आकर बैठा। अधीरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अधीरा अपनी आंखें खोलकर अभिमन्यु को देखने लगी। अभिमन्यु खामोश बैठा हुआ था, अधीरा को देख रहा था। जब अधीरा आंखें खोली तो अभिमन्यु ने अधीरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है अधीरा। अधीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। नशा अभी पूरी तरह से उतरा नहीं था। अभिमन्यु समझ गया, फिर अधीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सो जाओ अधीरा, रात बहुत हो चुकी है। अधीरा गुस्से से मुंह फुलाकर दूर बैठ गई। मुझे आपके साथ गरबा करना था वीर जी, पर देखो ना, किसी ने नहीं करने दिया। अभिमन्यु अधीरा को प्यार से देखते हुए बोला, इतनी शैतान क्यों हो अधीरा। अधीरा टकटकी लगाए अभिमन्यु को देखी। मैं शैतान नहीं हूँ, रोने जैसी भोली सी सूरत बनाई। अभिमन्यु बहुत थक चुका था। वो थोड़ा सा बेड से पास जाकर बेड के सिरहाने टेक लेते हुए बैठ गया। पता नहीं कब नींद की गहराइयों में उतर गया। अधीरा अभिमन्यु के कंधे पर सिर रखे बड़बड़ाए जा रही थी। बिजली यशोधरा जी से पूछी, मैम साहब, डिनर में क्या बनेगा। कल्याणी जी, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है बिजली कोई डिनर करेगा। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। यशोधरा जी उठकर अपने रूम में जाने लगी। तभी उन्होंने क्यारा को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। क्यारा उस शीशी की बात कर रही थी। यशोधरा जी के कदम ठिठक गए। हे माता रानी, इस छोरी का क्या धरा है सब। क्यारा फिर से बोली, देखो रियांश, हमारी हर चाल नाकाम होती जा रही है, हमें मिलकर कोई सॉलिड तरीका ढूंढना होगा। यशोधरा जी के कान खड़े हो गए। आखिर ये छोरी चाहती क्या है, और ये रियांश जिस थाली में खाया उस थाली में ही छेद कर रहा है। इन दोनों की मिली भगत लग रही है। मैं देखती हूँ, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे अभी को सब कुछ बताना होगा, वरना ये छोरी कोई दूसरा काम जरूर बिगाड़ेगी। यशोधरा जी एक कदम आगे बढ़ी तो क्यारा को चांदनी की
रोशनी में परछाई दिखाई दी। क्यारा तुरंत बात घुमाते हुए बोली, देखो ना रियांश, दादी ने कितनी मेहनत की थी और उस गंवार अधीरा ने सब कुछ क्या धरा बिगाड़ दिया। पीछे से मुड़कर देखी तो यशोधरा जी जस्ट क्यारा के पीछे खड़ी हुई थी। क्यारा, ओ माय गॉड बुआ जी आप, मैं तो डर ही गई। यशोधरा जी ने क्यारा को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने कुछ सुना है। वो क्यारा से बोली, क्यारा तुम देखो, पति पत्नी के बीच में मत आओ, जो होगा अभी संभाल लेगा, और मुझे नहीं लगता कि यह सब अधीरा ने जानबूझकर किया होगा। एक बार उस इंसान का पता चल जाए जिसने वो घटिया हरकत करने की कोशिश की है। ऐसी हरकत तो वही कर सकता है जिसे अधीरा से बहुत जलन हो। क्यारा की हंसी डर में बदल गई। हड़बड़ाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ दादी। यशोधरा जी अपने रूम में चली गईं। क्यारा तिलमिलाते हुए तनीषा के रूम का दरवाज़ा खटखटाई। तनीषा अपने बेडरूम में इधर से उधर टहल रही थी। ऋषि प्रताप फाइलों को फैलाए उनमें सिर खपा रहे थे। तभी दरवाज़ा नॉकआउट हुआ। तनीषा दरवाज़ा खोलकर देखी तो अधीरा उदास चेहरा लिए खड़ी थी। तनीषा ऋषि प्रताप की तरफ देखी। आओ क्यारा, क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तनीषा क्यारा ठुनकते हुए बोली। बेड पर जाकर बैठ गई। मासी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस गवार ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। तनीषा कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषि प्रताप बोले, देखो क्यारा, थोड़ी सी शांति रखो। बहुत जल्द वो लड़की चौधरी हाउस से हमेशा के लिए चली जाएगी। क्यारा ऋषि प्रताप की तरफ देखती रह गई। वहीं अभिमन्यु बेड के सिरहाने सटकर बैठ पाता उससे पहले कब नींद की गहराइयों में चला गया पता ही नहीं चला। अधीरा चादर में लिपटी चैन से सो रही थी। यशोधरा जी अपने रूम में चली गईं। बिस्तर पर लेटी इधर से उधर करवट बदल रही थीं, क्योंकि नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। उन्हें क्यारा की बात बहुत परेशान कर रही थी। उसी पल अधीरा के चीखने की आवाज़ आई। सबके कान खड़े हो गए। कल्याणी जी उठकर बैठी। ये तो अधीरा की आवाज़ है। अभिमन्यु जल्दी से उठकर लाइट ऑन किया। अधीरा की तरफ देखा तो अधीरा अपने पेट को पकड़े तड़प रही थी। अभिमन्यु, क्या हुआ अधीरा? अधीरा तड़पते हुए बोली, पता नहीं है वीर जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभिमन्यु अपना मोबाइल देखा। वहीं कल्याणी जी दरवाज़ा नॉकआउट की। अभी दरवाज़ा खोलो, अभी सब ठीक तो है ना? अभी अभिमन्यु दरवाज़ा खोला तो अधीरा अपने पेट को पकड़े रो रही थी। कल्याणी जी ने अधीरा को तड़पते हुए देखा तो उन्हें माधवी चौधरी की याद आने लगी। बिल्कुल एक दिन माधवी भी ऐसे ही दर्द से तड़पी और हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। अभिमन्यु कल्याणी जी को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ दादी? कल्याणी जी डरते हुए बोली, ये सब पूजा खंडित होने की वजह से हुआ है। ये सब माता रानी का दिया हुआ दर्द है। अभिमन्यु जब कल्याणी जी की बात सुना तो तिलमिला उठा। कल्याणी जी को गुस्से से घूरते हुए बोला, दादी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अभिमन्यु के फैमिली डॉक्टर मिस्टर खुराना, डॉक्टर खुराना को कॉल लगाया। डॉक्टर खुराना कॉल रिसीव करते हुए बोले, हेलो अभिमन्यु जल्दी से डॉक्टर चौधरी हाउस आने के लिए बोला। कल्याणी जी यशोधरा जी को आवाज़ लगाई, देखो ना जी अधीरा को क्या हो गया? यशोधरा जी से रहा न गया। गुस्से से सब उस क्यारा छुरी का किया धरा है। उसी ने वो जहरीली दवा अधीरा के प्रसाद में मिलाई। मैंने खुद अपने कानों से सुना। क्यारा रियांश सिंघानिया से फ़ोन पर बात कर रही थी। अभिमन्यु के दिल दिमाग पर काबू नहीं रहा। वो तेजी से डग भरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ा। कल्याणी जी, ये आपने क्या किया जीजी?
अब पता नहीं अभी उस क्यारा के साथ क्या करेगा। आपको पता है ना, अभी को बहुत गुस्सा आता है। यशोधरा जी पीछे दौड़ती हुई गईं। क्यारा अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। मन में सोचने लगी, अगर अधीरा मर गई तो अभी मेरी जान ले लेगा। मुझे नीचे चलकर देखना चाहिए अब माहौल शांत हुआ कि नहीं। क्यारा दरवाज़ा खोली ही थी कि तभी अभिमन्यु ने तेजी से क्यारा को धक्का दिया। आर यू क्रेजी गर्ल? आज तुमने सारी हदें पार कर दी क्यारा गोइंका। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। क्यारा का गला पकड़ते हुए बोला। क्यारा अभिमन्यु को आंखें फाड़ कर देखी। तनीषा ने क्यारा की आवाज़ सुनी तो रूम से बाहर निकल कर देखी। तनीषा देखकर शॉक्ड रह गई। ऋषि जी जल्दी से आइए, ये डेविल अभिमन्यु मेरी बच्ची की जान ले लेगा, उसे जिंदा मार डालेगा। ऋषि प्रताप उठकर बाहर आए तो अभिमन्यु को पकड़कर खींचने लगे। छोड़ो, अभी छोड़ो, वो मर जाएगी। यशोधरा जी भी पीछे से आई। छोरा छोरा देख, छोड़ दे, छोरी मर जावेगी, थारे सिर कलंक लग जावेगा। अभिमन्यु नहीं बुआ दादी, इस लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यारा का दम घुटने लगा था। इसने बहुत कर ली अपने मन की। हर दिन इसकी मनमानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और आज तो देखो ना, इसने सारी हदें पार कर दी। तनीषा अभिमन्यु के पैरों में गिर पड़ी। प्लीज़ अभी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, प्लीज़, मैं मानती हूँ गलती हो गई उससे। अभिमन्यु की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। फिर धक्का देते हुए छोड़ा। क्यारा दूर जाकर गिरी। तनीषा क्यारा को उठाई। क्यारा की सांसें अटक गई थीं। तनीषा क्यारा की पीठ थपथपाई। क्यारा बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए अभिमन्यु को देखी। ऋषि प्रताप भड़कते हुए बोले, मैं तुम्हें अच्छा जानता हूँ अभी। तुम उस सड़क छाप लड़की की खातिर अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। अभिमन्यु आप शांत रहिए ऋषि प्रताप सिंह चौधरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और संभाल कर रखना आप इसे, वरना अब की बार जान से हाथ धो बैठेगी ये लड़की। नीचे उतर कर आया उससे पहले ही डॉक्टर खुराना अपनी गाड़ी से उतरते हुए अंदर आए। अभिमन्यु डॉक्टर खुराना को अपने बेडरूम में लेकर गया। अधीरा दर्द से कराते हुए अभिमन्यु को देखी। अभिमन्यु का मासूम सा चेहरा हो गया था। अधीरा मुरझाए हुए चेहरे के साथ आंखों में आंसू बह रहे थे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान दिखाते हुए बोली, आप ठीक तो है ना अबीर जी? आपको मैं कितना परेशान कर रही हूँ। कल्याणी जी अधीरा को देखकर भावुक हो गईं। अधीरा उठकर बैठना चाहती थी लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पा रही थी। अभिमन्यु ने अधीरा को सहारा देते हुए उठाया। डॉक्टर खुराना ने अधीरा को चेक किया। ओहो, इन्होंने कोई नशीला पदार्थ खा लिया है क्या? उसकी वजह से पेट में मरोड़ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिखे देता हूँ, फिलहाल रात में दर्द न हो, इसके लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। अधीरा इंजेक्शन का नाम सुनते ही शॉक्ड रह गई और अभिमन्यु की बाह पकड़ते हुए, नहीं अबीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। यशोधरा जी अब अधीरा को देखते हुए बोली, ओह छोरी, लगवा ले, वरना पूरी रात परेशान रहेगी और अपने अबीर जी को तंग करती रहेगी। उसी पल अधीरा को जोर का झटका लगा। क्या अधीरा की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।